क्लास 9। आज हम फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज के बारे में बताती हूँ कि किन चैप्टर में से कितने कितने हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1 में से हमारे पास 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 में से 1 आएगा, चैप्टर 3 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, चैप्टर 4 में से हमारे पास 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से 1 आएगा, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 7 में से हमारे पास 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 8 में से 2 आएगा और चैप्टर 9 में से हमारे पास 1 एमसीक्यूज आएगा। सेम आपने देखा है कि इन चैप्टर्स में से चैप्टर 3, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं, बाकी सारे भी करने हैं कि आपके पास टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को आपने ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ज्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो फिजिक्स के, वो उनमें यूनिट्स, एसआई यूनिट या मल्टीनेशनल यूनिट्स इस तरह के बारे में पूछा जाता है एमसीक्यूज में, या डेफिनेशंस के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 8 सवाल आपको आएंगे। ठीक है, 8 में से आपने कितने करने हैं? 5 सवाल करने हैं और हर सवाल के 2 नंबर है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज जो पहली जो हमारी कंप्लीट हो रही है ना, वो कंप्लीट हो रही है चैप्टर 1, 4 और 7 से, यानी इन 3 चैप्टर से मिला के हमारी एक जो कंप्लीट हो रही है। चैप्टर 1 में से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में से कितने आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 नंबर का पेपर हमारे पास किसके पास आएगा? चैप्टर 4 में से। सेम इस तरह चैप्टर 7 में से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 नंबर का पेपर हमारे पास चैप्टर 7 में से आ जाएगा। आपने 8 में से टोटल कितने सवाल करने होते हैं? 5 सवाल करने होते हैं, और आपने हर सवाल में से एक दो सवाल आपने एक्स्ट्रा भी लाजमी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब आप लाजमी अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कोई गलत है, उसमें गलतियां हैं, तो वो क्या होगा कि वो उसकी जगह पे काउंट डाउन हो जाएगा। और आपने क्या करना है कि उस रोज में जो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है ना, आपने वो वाला क्वेश्चन पहले लिखना है। ठीक है, यानी उन शॉर्ट क्वेश्चन में से वो आपने सबसे पहले लिखना है, ताकि बस पे ऐसे होता है कि आपने सीधे सीधे सारे 8 के 8 सवाल लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर सीधे सीधे 5 सवाल चेक करके बाद दफा वो एंड वाले 3 छोड़ देता है। ठीक है, और आप कहते हो कि हमारे पेपर में मार्क्स कैसे कटिंग हुए हैं, तो इसलिए इस रोज में से जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छा आएगा ना, आपने सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम यही है कि 8 में से आपके पास 5 सवाल आएंगे, आपने 5 करने हैं, टोटल 8 सवाल आएंगे, हर सवाल के 2 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, इस तरह चैप्टर 2, 5 और 8, यानी इन 3 चैप्टर्स को मिला के आपके पास कौन सी जूस बन जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 की जूस कंप्लीट हो जाएगी। अब चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 नंबर का पेपर आएगा। इस तरह चैप्टर 5 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 8 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी चैप्टर 2 और 8 को मिला के आपकी ये वाली जूस कंप्लीट हो जाएगी। बिलफर्ज अगर आप चैप्टर 5 नहीं भी करते तो कोई आपको इशू नहीं होगा कि आप चैप्टर 2 और 8 को कंप्लीट करके आप ये अपनी जूस कंप्लीट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपके पास 8 सवाल आएंगे, 8 में से आपने 5 सवाल करने होंगे और हर सवाल के 2 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, ये जूस कंप्लीट होती है चैप्टर 3, 6 और 9 से। चैप्टर 3 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 नंबर का पेपर एक चैप्टर में से आपके पास आएगा। इस तरह चैप्टर 9 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 नंबर का पेपर आपको उसके पास आएगा। इन दोनों में से भी आप ये 2 क्वेश्चन चैप्टर्स करके तो आप इजीली 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस तरह ही है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके मार्क्स कितने हैं? 9 मार्क्स है। इसमें ये होगा थ्योरी के 5 नंबर होंगे और न्यूमेरिकल के 4 नंबर होंगे। ठीक है, अब ये ए और बी पार्ट आपको मैं इधर इसलिए नहीं मैंने लिखा कि न्यूमेरिकल किस में से आएगा और थ्योरी किस में से आएगी, क्योंकि बिल्कुल टाइम पे भी स्कीम चेंज हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि जिस चैप्टर की आपने थ्योरी करनी है उसके आपने न्यूमेरिकल भी मस्ट करने हैं। मे बी आपको वो चैप्टर 4 से थ्योरी दे दे, चैप्टर 7 से न्यूमेरिकल दे दे, ये चैप्टर 7 से थ्योरी देते और चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल दे दे। ठीक है, तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस यानी दोनों चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरी वाइज भी कर लेने हैं। लेकिन ये होगा कि थ्योरी के नंबर 5 होंगे और न्यूमेरिकल के नंबर आपके पास 4 नंबर होंगे। नेक्स्ट सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके भी 9 मार्क्स हैं, उसका भी आपके पास क्या है कि चैप्टर का क्या है, आपके पास ए और बी पार्ट होंगे, इसके भी चैप्टर 2, 5 और 8।
इनमें से आपके किसी भी चैप्टर एक की थ्योरी आ जाएगी और किसी ही एक चैप्टर के आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है ना। और वो भी वही सेम बात है, इसमें भी चैप्टर में जो थ्योरी होगी वो 5 नंबर की होगी और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो 4 नंबर के होंगे। सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी मार्क्स कितने हैं, 9 मार्क्स के। इसमें भी तकरीबन ए और बी पार्ट है वो चैप्टर 3 और 6 में से आएगा, यानी किसी एक चैप्टर की थ्योरी आ जाएगी और किसी एक चैप्टर की न्यूमेरिकल आ जाएगी। जो थ्योरी होगी वो 5 नंबर की होगी और जो न्यूमेरिकल होगा वो 4 नंबर का होगा। इस तरह आपकी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने इधर सब चैप्टर्स की तरतीब लिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चैप्टर 1 में से आपको 5 नंबर का पेपर आ रहा है और चैप्टर 2 में से 7 नंबर का, चैप्टर 3 में से 8 नंबर का पेपर आ रहा है। इसलिए चैप्टर 4 में से आपको 7 नंबर का पेपर आ रहा है, चैप्टर 5 में से 5 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर 6 में से 8 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर 7 में से 7 मार्क्स का आ रहा है, चैप्टर 8 में से 8 मार्क्स का, चैप्टर 9 में से 5 मार्क्स का। यानी अगर आप चैप्टर 2 3 4 7 6, यानी अगर आप चैप्टर ये 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं 6 7 और 8, यानी अगर आप ये 6 चैप्टर्स कर लेंगे तो इजीली क्या होगा कि आपके इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो आपके क्या होंगे, सारे कवर्स हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, मोस्टली आपके वो एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। नहीं तो बिलफर्ज अगर किसी बच्चे से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, उसे शॉर्ट ही करने हैं, तो चैप्टर 2 3 4 6 7 और 8 इन 4 चैप्टर्स को वो अच्छे तरीके से रट लेगा तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा और वो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 9th क्लास के बारे में हमने इसमें